नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, मानव भूगोल के बहुविकल्पीय प्रश्नों की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें अभी तक हमने 9 भागों पर चर्चा कर ली है, ठीक है, जिसमें हमने अभी तक 120 क्वेश्चनों को कवर किया है, ठीक है। आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जा चुका है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अगले भाग की। भाग नंबर यानी कि पार्ट 10 होगा ये। इसमें हम 20 से 30 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका मिल जाएगा, जहाँ से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मानव भूगोल के बहुविकल्पीय प्रश्नों की अगली सीरीज की। दोस्तों, 121 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछ रहा है कि एनु जनजाति, कौन सी जनजाति दोस्तों? तो आपको नाम याद रखना है। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? वो पूछ रहा है कि एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है, ईरान, जापान, फ्रांस या पाकिस्तान में। तो दोस्तों, जो एनु जनजाति है वो जापान में मिलती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पाकिस्तान में कौन सी जनजाति मिलती है? तो अफरीदी। अफरीदी दोस्तों एक जनजाति भी है। आपने क्रिकेटरों का नाम भी सुना होगा जिसका नाम अफरीदी है, लेकिन ये दरअसल पाकिस्तान की एक जनजाति भी है जिसका नाम अफरीदी है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका बी नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 122 नंबर का कि लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। इन जनजातियों के नाम थोड़ा अजीब हैं, अटपटे हैं, लेकिन आपको एक जगह पर नोट डाउन करते हुए चलना है तो आपको याद करने में भी आसानी होगी, ठीक है। तो लाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी नंबर। ये जनजाति म्यांमार में पाई जाती है, ठीक है। म्यांमार में आपको पता है कि पिछले साल ही सैन्य शासन लागू हुआ है यहाँ पे, यानी कि इस देश में अब लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और यहाँ पर जो सेना है उसका अधिकार है इस देश पर, ठीक है। तो लाई जनजाति आपकी म्यांमार मिलती है। जापान में अभी आपको बताया है कौन सी जनजाति मिलती है, तो एनु जनजाति मिलती है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 123 नंबर का कि ब्रिटेन नामक पर्वतीय जनजाति कहाँ पाई जाती है। दोस्तों, आपने ब्रिटेन देश का नाम सुना होगा, लेकिन ये ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटेन है, ठीक है। इसे आप ध्यान से देख सकते हैं। तो ब्रिटेन नामक जो पर्वतीय जनजाति है, यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पर्वतों में पाई जाने वाली जनजाति है। तो ये किस देश में रहती है? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो फ्रांस है। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि ब्रिटेन अगर लिखा है तो ग्रेट ब्रिटेन की होगी, नहीं, ये फ्रांस में पाई जाती है, ठीक है। अगर यूएसए की बात करें तो यहाँ पर रेड इंडियंस पाए जाते हैं। क्या नाम है? रेड इंडियंस, ये जनजाति का नाम है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर है सी नंबर। इसके बाद दोस्तों 124 नंबर का क्वेश्चन है कि माओरी जनजाति, नाम याद रखना है, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ पर है, ठीक है। यानी कि माओरी जनजाति किस देश में पाई जाती है? तो इसे भी हम देख लेते हैं। इसके ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड या फिनलैंड में। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो आपका न्यूजीलैंड है। आपको दोस्तों मैप में भी यानी कि एटलस में भी देखते हुए चलना चाहिए इन देशों के बारे में, ठीक है। जैसे हमने माओरी की बात की तो ये न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बात करें अगर तो एबोर्जिन्स पाए जाते हैं, एबोर्जिन्स जनजाति पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी नंबर, ठीक है। इसके बाद 125 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि सेमांग जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, यानी कि सेमांग जनजाति किन देशों में पाई जाती है या किस देश में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो मलेशिया है, ठीक है। आपको दोस्तों 2 जनजातियाँ हमने बताई थी, एक थी आपकी मसाई और एक थी आपकी सेमांग, ठीक है।
तो जो सेमांग जनजाति है वो तो आपकी मलेशिया में पाई ही जाती है, ठीक है। और सेमांग जनजाति के लोग शाकाहारी होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इन देशों की बात करें तो कालाहारी मरुस्थल में आपकी कौन सी जनजाति है, तो बुशमैन जनजाति पाई जाती है, जो कि सर्वभक्षी है, सब कुछ खा जाती है। टुंड्रा प्रदेशों की बात करें तो यहाँ पर आपके एस्किमो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और याद करने का तरीका भी दोस्तों यही है कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसे तो आपको पता ही होना चाहिए, साथ ही साथ जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति इन देशों में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है। इसके बाद 126 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है। यानी कि एटा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है और ये रहती कहाँ पर है, तो पर्वतों में रहती है। जैसे हमने अभी बात की थी ब्रिटेन की, ब्रिटेन जनजाति कहाँ थी, फ्रांस में। अब लेकिन एटा जनजाति के बारे में पूछा जा रहा है कि एटा जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है, यानी एटा जनजाति फिलीपींस में पाई जाती है। मलेशिया में कौन सी पाई जाती है, अभी आपको बताया, सेमांग जनजाति पाई जाती है। सेमांग और सकाई, दोस्तों ऊपर हमने मसाई लिख दिया था, लेकिन मसाई दूसरे देशों में पाई जाती है, लेकिन सेमांग और सकाई ये दोनों जनजातियां मलेशिया में पाई जाती हैं। श्रीलंका में आपकी वेद्दा पाई जाती है, वेद्दा जनजाति श्रीलंका की है। म्यांमार में अभी आपको बताया था कि लाई जनजाति आपकी म्यांमार में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है, ठीक है। 127 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि अफरीदीश जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। अभी दोस्तों हमने ऊपर ही एक्सप्लेनेशन करते हुए आपको बताया था कि अफरीदीश जनजाति जो है वो पाकिस्तान में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में पाई जाती है। मलेशिया में अभी आपको बताया सेमांग और सकाई, ठीक है, सेमांग और सकाई पाई जाती है। पाकिस्तान में अभी आपको बता दिया कि पाकिस्तान में वेदास पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है, ठीक है। 128 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन है आपका 128 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं अभी आपको ऊपर भी बताया था, और एबोर्जिन्स, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उन्हें हम एबोर्जिन्स कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम माओरी की बात करें, ये किस देश में थी, तो ये थे न्यूजीलैंड में, ठीक है। पापुआंस की बात करें तो ये दोस्तों पापुआ न्यूगनी में ये लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है वो बी नंबर है। इसके बाद 119 नंबर का क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को किस नाम से जाना जाता है। अभी आपको कई बार बताया दोस्तों कि जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं उन्हें हम माओरी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। एबोर्जिन्स आपके कहाँ पाए जाते हैं, तो AUS यानी कि ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मसाई आपके केन्या में दोस्तों पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, मसाई जनजाति केन्या की है। एनू जनजाति आपको ऊपर बताया था कि जापान की है, ठीक है। तो इस जनजाति के बारे में आपको इतना याद रखना है। चलिए और बात करते हैं आगे कि निम्नलिखित में कौन नाइजीरिया की मूल निवासी है। यानी कि नाइजीरिया में पाई जाने वाली मूल जनजाति कौन सी है, हौसा, होपी, जूनी, चुकची। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो हौसा है। हौसा जनजाति नाइजीरिया की मूल जनजाति है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है। इसके बाद दोस्तों 131 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति नील नदी की घाटी के क्षेत्र में रहती है, ठीक है। नील नदी के बारे में दोस्तों आपको पता है
कि नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो लंबी आपको याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी है, ठीक है। तो नील घाटी में जो जनजाति दोस्तों पाई जाती है उसका नाम है फिल्लाह। तो ये आपको नाम भी याद रखना है। फिल्लाह जनजाति नील नदी की घाटी में रहती है, ठीक है। और जो फुलानी और हौसा दो जनजातियां हैं दोस्तों जो नाइजीरिया में पाई जाती हैं। फुलानी और हौसा नाइजीरिया में मिलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो दोस्तों मसाई जनजाति आपकी नीचे है वो केन्या में पाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना। फिल्लाह आपको बता दिया नील नदी की घाटी में मिलती है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका कि एस्किमो निवासी हैं, यानी कि एस्किमो किन देशों में पाए जाते हैं। तो एस्किमो का जो निवास क्षेत्र है दोस्तों, अगर आपसे हम क्षेत्र की बात करें तो ये टुंड्रा क्षेत्र में रहती है, ठीक है। और टुंड्रा कहाँ है, तो टुंड्रा उत्तरी ध्रुव के आसपास वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो एस्किमो जनजाति टुंड्रा क्षेत्रों में रहती है। और टुंड्रा क्षेत्र जो पाए जाते हैं कनाडा, ग्रीनलैंड और एशिया के उत्तरी भागों में है, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर क्या होगा, कनाडा। यानी कि एस्किमो जो हैं वो कनाडा के मूल निवासी हैं, ठीक है। श्रीलंका की बात करें तो हमने बताया आपको कि वेद्या जनजाति रहती है। मलाया मतलब मलेशिया। मलेशिया की बात करें तो यहाँ पर दो जनजातियाँ प्रमुख हैं, सेमांग और सकाई, ठीक है। सेमांग और सकाई जनजाति रहती है। अगर हम दोस्तों एस्किमो के बारे में और थोड़ा चर्चा करें अगर, तो ये प्रमुख रूप से कनाडा, अलास्का आपको पता है कि यूएसए का क्षेत्र है, अलास्का, ग्रीनलैंड प्रदेशों में ये पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये लोग जो घर बनाते हैं, जो शीत ऋतु वाला घर होता है, शीत ऋतु वाला जो बर्फ़ से बना हुआ घर है उसे इग्लू कहते हैं, ठीक है। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिस गाड़ी का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। और इस स्लेज गाड़ी को कौन खींचते हैं, तो कुत्ते खींचते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ये एस्किमो लोग शिकार करने के लिए किस अस्त्र का प्रयोग करते हैं, तो एक अस्त्र का नाम है हार्पून। हार्पून उस अस्त्र का नाम है जो कि हड्डियों का बना होता है, ठीक है। हड्डियों का बना होता है। तो हड्डियों से ये एक अस्त्र बनाते हैं जिसको हम हार्पून कहते हैं, ठीक है। तो एस्किमो के बारे में अभी इतना ही, आगे देखते हैं। 133 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्रों में, अभी हमने आपको बताया कि टुंड्रा क्षेत्रों में रहते हैं, टुंड्रा क्षेत्रों में बर्फ़ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार घर को क्या कहते हैं, ठीक है। अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहते हैं, तो अभी हमने आपको बताया था उसे क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है ये शीत ऋतु के घर होते हैं, यानी कि ठंडियों में जो घर बनाते हैं। और जो ग्रीष्म ऋतु में घर बनाते हैं उन्हें ट्यूपिक कहते हैं। ये आपके ग्रीष्म ऋतु के घर होते हैं, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु के घर होते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो युर्त है ये किन लोगों द्वारा बनाया जाता है, तो ये किर्गिज लोगों द्वारा बनाया जाता है। और किर्गिज पाए कहाँ जाते हैं, तो ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं, ठीक है। मध्य एशिया में पाए जाते हैं। और क्रॉल कौन से लोग बनाते हैं, तो मसाई जनजाति के लोग जो घर बनाते हैं उन्हें हम क्रॉल कहते हैं, ठीक है। और मसाई रहते कहाँ पर हैं, तो केन्या में रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो सी नंबर सही है इसका। 134 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है, अभी आपको बताया दोस्तों कि ट्यूपिक कहलाता है, ठीक है। दोस्तों जब आप इस प्रकार क्वेश्चनों को याद करते हो कि एक क्वेश्चन मिला
तो उससे संबंधित 4-5 फैक्ट अगर आपके बारे में पता है और उसे आप हर बार रिवीजन करते हैं तो उससे आपको याद करने में आसानी होती है और इससे आपको जो प्रश्न है, जो फैक्ट हैं, वो लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीष्मकालीन जो एस्किमो लोग घर बनाते हैं उसे ट्यूपिक कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। शीतकालीन घर को क्या कहते हैं, तो इग्लू कहते हैं। किस गाड़ी का प्रयोग करते हैं, तो स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं जिसे कुत्ते खींचते हैं। ठीक है, किस अस्त्र का प्रयोग करते हैं, तो हार्पून का प्रयोग करते हैं। रहते कहाँ पर हैं, तो ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड यानी कि टुंड्रा क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ट्यूपिक है। ठीक है, ट्यूपिक। इग्लू के बारे में बताया, यह शीतकालीन घर है। क्रॉल आपके मसाई जनजाति के लोग बनाते हैं। ये दोस्तों फैक्ट आपको एक ही जगह नोट डाउन करते हुए चलते जाना चाहिए। मान लीजिए कि हमने एस्किमो के बारे में अगर इतना बताया तो एस्किमो लिख करके आपको जो 5-10 फैक्ट हैं उसको एक ही जगह नोट डाउन करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, उमियाक क्या है? ठीक है, मध्य एशिया में निवास करने वाली एक जनजाति। तो मध्य एशिया में जो निवास करती है उसे तो हम किर्गिज कहते हैं। ठीक है, किर्गिज हैं। अंटार्कटिका में चलने वाली एक बर्फीली तूफान? नहीं। एस्किमो लोगों द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका? दोस्तों इसका आंसर सही है। यानी कि एस्किमो लोग शिकार करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जो नौका बनाते हैं उसे हम उमियाक कहते हैं। लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जिस गाड़ी का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्लेज कहते हैं। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। यानी कि जो गाड़ी का प्रयोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे स्लेज गाड़ी कहते हैं, लेकिन शिकार के लिए जो नौका का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, उमियाक कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली एक जनजाति कौन सी है, तो एबोर्जिन्स है। एबोर्जिन्स, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सही आंसर सी है आपका। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? जो यानी स्लेज गाड़ी बनाते हैं तो किससे बनाते हैं? दोस्तों टुंड्रा प्रदेशों में बर्फ़ ही बर्फ़ है। ठीक है, वहाँ पर पेड़ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि लकड़ी से नहीं बना सकते तो वो सील मछली का शिकार करते हैं और उसी की हड्डियों से, यानी सील मछली की हड्डियों से जो गाड़ी बनाते हैं उसे स्लेज कहते हैं। ये दोस्तों गाड़ी है आपकी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जिस नाव का प्रयोग करते हैं उसे उमियाक कहते हैं। इस गाड़ी को कुत्ते खींचते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि रेंडियर जो जीव है वो कहाँ पाया जाता है, किस क्षेत्र में रहता है? तो ये दोस्तों टुंड्रा क्षेत्र में रहता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही आंसर सी है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है 137 नंबर का कि शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? अभी दोस्तों आपको ऊपर बताया है कि हार्पून का प्रयोग शिकार के लिए कौन सी जनजाति करती है, तो एस्किमो जनजाति करती है। ठीक है, बुशमैन तीर कमान का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर जो जनजातियां हैं दोस्तों शिकार के लिए तीर कमान का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन जो एस्किमो है वो हार्पून का प्रयोग करते हैं। तो जो सही आंसर ए नंबर है। ठीक है, किर्गिज आपके मध्य एशिया में पाए जाते हैं, ये आपको बताया। वेदा आपके श्रीलंका में पाए जाते हैं, ये भी आपको बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। अब दोस्तों एस्किमो लोगों का जो मुख्य व्यवसाय क्या है, यानी कि वो अपना जीवन यापन के लिए कौन सा काम करते हैं? तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र जो है जिसे हम टुंड्रा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर जब बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है तो यहाँ पे कृषि तो नहीं की जा सकती। तो ये लोग करेंगे क्या, ये लोग शिकार करते हैं। ठीक है, यानी कि ये लोग आखेट और मत्स्यन, यानी मखेट का मतलब शिकार करना, मत्स्यन का मतलब मछलियों को मारना, आखेट और शिकार के माध्यम से अपना ये जीवन यापन करते हैं, यानी कि मुख्य व्यवसाय यही है। तो सही आंसर कौन सा है आपका, डी नंबर है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कयाक क्या है? दोस्तों उमियाक और कयाक दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। उमियाक क्या थी, शिकार के लिए प्रयोग की गई नाव, लेकिन कयाक क्या है, शिकार में प्रयुक्त एक लंबा एवं तीखा भाला, इसे तो दोस्तों हार्पून कहते हैं हम। ठीक है,
एस्किमो द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त नौका को हम क्या कहते हैं? उमियाक कहते हैं। एस्किमो लोगों की शीतकालीन अर्धगोलाकार निवास गृह, इसे तो दोस्तों हम इग्लू कहते हैं। ठीक है। एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह, तो इसे हम ट्यूपिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर ही है। ठीक है, यानी कि शिकार के लिए देखो, अब दोस्तों डिफरेंस आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, कि एस्किमो लोग हैं जो, उनके द्वारा आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में जिस नौका का प्रयोग करते हैं उसे तो हम कयाक कहते हैं, लेकिन जब नौका का प्रयोग शिकार के लिए किया जाता है तो उसे हम उमियाक कहते हैं। तो ये आपको डिफरेंस याद रखना है। शिकार के लिए नौका प्रयुक्त हुई तो उसे उमियाक कहते हैं, लेकिन आवागमन के साधन के रूप में प्रयुक्त हुई तो उसे हम कयाक कहते हैं। ठीक है, लेकिन आवागमन के प्रमुख साधन के रूप में जिस गाड़ी का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्लेज गाड़ी कहते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद 140 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर रहती है? ठीक है, यानी कि वृक्षों में रहने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो वृक्षों में रहने वाली जो प्रमुख जनजाति है दोस्तों वो है आपकी पिग्मी। ठीक है, पिग्मी जनजाति रहती है। सकाई आपकी मलेशिया में रहती है। ठीक है, और मसाई जनजाति दोस्तों वो केन्या, युगांडा और तंजानिया में निवास करने वाली जनजाति है। ठीक है, अब पिग्मी आपके भूमध्य रेखीय विषुवतीय प्रदेशों में रहते हैं। बेसिकली जो पिग्मी है दोस्तों वो कांगो में रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन पिग्मी के दोस्तों विषुवत रेखीय क्षेत्र में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है, जिसे हम आगे देखेंगे। तो अभी आप इतना याद रखिए। ठीक है, वेद्दा आपको बताया, वेद्दा कहाँ रहते हैं? तो ये श्रीलंका में रहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। तो सी नंबर सही है दोस्तों आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी निवास करते हैं? अभी आपको दोस्तों ऊपर भी बताया कि पिग्मी लोग विषुवतरेखीय प्रदेशों में निवास करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो विषुवतरेखीय वन क्षेत्र है। ठीक है, कालाहारी प्रदेश में कौन रहते हैं? तो बुशमैन रहते हैं। कालाहारी प्रदेश में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 142वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रीलंका में रहने वाली पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? अभी आपको हमने ऊपर भी बताया कि पिग्मी जो कि विषुवतीय क्षेत्र में रहती है, इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि कांगो में क्या कहते हैं? पिग्मी कहते हैं। अब श्रीलंका में क्या कहते हैं? तो वेद्दा कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो न्यूगनी में क्या कहते हैं? तो पापुआ कहते हैं। ठीक है, इसे हम आगे भी देखेंगे। रेड इंडियंस आपके यूएसए यानी कि अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आगे भी बात करेंगे हम। दोस्तों अगला ही क्वेश्चन है आपका कि न्यूगनी में पाए जाने वाले पिग्मी को किस नाम से जाना जाता है? जो दोस्तों न्यूगनी में पाए जाने वाले पिग्मी हैं उन्हें हम पापुआ के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों वेद्दा आपको पता है श्रीलंका में रहते हैं। पूनन ये दोस्तों बोर्नियो में पाए जाते हैं। बोर्नियो एक देश है दोस्तों जो कि इंडोनेशिया के ऊपर ही पड़ता है। बोर्नियो में जो पिग्मी पाए जाते हैं उसे पूनन कहते हैं। रेड इंडियंस आपके यूएसए में पाए जाते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है दोस्तों, अगला ही क्वेश्चन है आपका कि बोर्नियो में रहने वाली पिग्मी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? पूनन कहते हैं।
अब आपको दोस्तों याद रखना है पिग्मी के अलग अलग देशों में कौन से नाम हैं। पिग्मियों को बोर्नियो में क्या कहते हैं, पूनन कहते हैं। न्यूगिनी में क्या कहते हैं, तो पापुआ कहते हैं। रेड इंडियंस यूएसए में कहते हैं, और विद्या श्रीलंका में कहते हैं। ठीक है, श्रीलंका में कहते हैं। और पिग्मी कहाँ कहते हैं, तो ये कांगो में कहते हैं। ठीक है, और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये विषुवतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है इतना। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 145 नंबर का, कि बुशमैन का संबंध है, यानी कि बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं। अभी आपको दोस्तों कई बार हमने बताया है कि बुशमैन जो है वो कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। और कालाहारी मरुस्थल है कहाँ, तो ये है दोस्तों बोत्सवाना में। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है बोत्सवाना। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। ठीक है, कांगो में अभी आपको बताया कि पिग्मी रहते हैं। ठीक है, पिग्मियों के अलग अलग देशों में नाम भी बताया आपको। तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, दोस्तों बुशमैन के बारे में अगर हम और बात करें, बुशमैन के बारे में, तो जो बुशमैन जनजाति है प्रमुख रूप से कालाहारी मरुस्थल में रहती है, यानी कि बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में रहती है। ये लोग भोजन के लिए दीमक को भी खा जाते हैं। ठीक है, और दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। बुशमैन का चावल। ठीक है, तो दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि बुशमैन का चावल क्या है, तो वो दीमक है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। सर्वभक्षी का मतलब होता है दोस्तों जो सब कुछ खा जाता है, यानी कि शाकाहारी चीज़ें भी खाता है और मांसाहारी चीज़ें भी खाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है, यानी कि बुशमैन लोग, अब आपको पता है कि दीमक तक जब खा जाते हैं तो वो क्या छोड़ते होंगे, यानी उन्हें जो भी चलती फिरती चीज़ मिलती है वो खा जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो सर्वभक्षी होते हैं। ठीक है, पिग्मी आपको पता है कांगो में पाए जाते हैं। पूनन आपके बोर्नियो में पाए जाते हैं। ठीक है, कजाक दोस्तों ये कजाकिस्तान में पाए जाते हैं। कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान मध्य एशिया का एक देश है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस मरुस्थल में बुशमैन नामक चलवासी जनजाति के लोग रहते हैं। मरुस्थल पूछा गया है दोस्तों, तो ये रहते हैं आपके कालाहारी मरुस्थल में। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं। अगर आपसे देश पूछे तो बोत्सवाना में पाए जाते हैं। बोत्सवाना में पाए जाते हैं ये। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो सही आंसर है दोस्तों इसका कालाहारी। ठीक है, तो बी नंबर सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 148 नंबर का, कि निम्नलिखित में कौन सी जनजाति पूर्णतः शाकाहारी है। ऊपर आपसे पूछा गया था कि सर्वभक्षी कौन सी है, तो बुशमैन है, लेकिन शाकाहारी जनजाति कौन सी है, तो वो है दोस्तों सेमांग जनजाति। और सेमांग जनजाति पाई कहाँ जाती है, तो ये मलेशिया में पाई जाती है। ठीक है, सेमांग जनजाति आपकी मलेशिया में पाई जाती है। ठीक है, मलेशिया में पाई जाती है। मसाई आपके कहाँ हैं, केन्या, युगांडा और तंजानिया में। सकाई भी दोस्तों आपके मलेशिया में ही पाए जाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। किर्गिज आपके मध्य एशिया में पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है, यानी कि इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि किर्गिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है। अभी हमने आपको दोस्तों 10 बार बताया होगा कम से कम कि किर्गिज लोग मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि मध्य एशिया के देश कौन कौन से हैं, यानी कि मध्य एशिया के अंतर्गत किन देशों को शामिल किया जाता है। उन देशों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है,
आप दक्षिण एशिया के देश भी बता सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया के देश भी बता सकते हैं और पश्चिमी एशिया के देशों को भी आप बता सकते हैं। ठीक है, इससे आपको देशों का नॉलेज भी होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है। किर्गिज के बारे में अगर और बात करें दोस्तों अगर हम, तो किर्गिज आपको पता चल गया कि मध्य एशिया में पाए जाते हैं। और अगर आपसे देश पूछा जाए तो ये किर्गिस्तान में पाए जाते हैं। किर्गिस्तान, जैसे हमने बताया था कि कजाकिस्तान में पाए जाते हैं, तो ये लोग किर्गिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो किर्गिज लोग हैं वो दूध से, किससे, दूध से खट्टी शराब बनाते हैं, खट्टी शराब बनाते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कुमिस कहते हैं। यानी किर्गिज लोग दूध से खट्टी शराब बनाते हैं जिसे कुमिस कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो किर्गिज लोग घर बनाते हैं, ये जो घर होते हैं दोस्तों बैल की चमड़ी से बनाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बैल की चमड़ी से बनाते हैं, तो इनके घरों को क्या कहते हैं, युर्त कहते हैं, युर्त। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि युर्त किनके घरों को कहते हैं, तो किर्गिज लोगों के घर कहते हैं जो कि मध्य एशिया में पाए जाते हैं, और ये बैल की चमड़ी से बनाते हैं ये लोग। ठीक है, 150 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, कि किस जनजाति का संबंध भूमध्य रेखीय प्रदेशों से नहीं है। तो इस नहीं शब्द को आप हमेशा पकड़ के रखना। भूमध्य रेखीय क्षेत्र कौन सा है, अगर हम ये पृथ्वी का चित्र बनाएं तो जो दोस्तों 0 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा है उसे हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो कौन सी ऐसी जनजाति है जिसका संबंध इस प्रदेश से नहीं है। ठीक है, सेमांग, सकाई, पिग्मी या किर्गिज। तो दोस्तों सेमांग आपको पता है मलेशिया में है, सकाई भी मलेशिया में है, जो कि दोनों भूमध्य रेखीय प्रदेश के देश हैं। ठीक है, पिग्मी जो दोस्तों कांगो में पाई जाती है, कांगो एक भूमध्य रेखीय प्रदेश ही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो किर्गिज है, क्योंकि किर्गिज आपका मध्य एशिया में पड़ता है। ठीक है, मध्य एशिया बेसिकली किर्गिस्तान। इसलिए दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि मध्य एशिया के देशों को कमेंट करके बताइए, दक्षिण एशिया में पाए जाने वाले देशों को कमेंट करिए, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को बताइए, पश्चिमी एशिया के देशों को बताइए, जिससे आपको इस प्रकार अगर आप जब करते हैं तो इससे आपको याद होने में आसानी होती है। और कोई भी चीज़ दोस्तों एक दिन में तैयार नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए एक वक्त लगता है और इसमें आपको बार बार रिवीजन करना पड़ता है, तभी चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक। ठीक है, इस वीडियो का जो PDF है वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।